इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस एक वायरल इन्फेक्शन है। इन्फेक्शियस मीन इन्फेक्शन एंड मोनोन्यूक्लियोसिस मीन्स मोनोसाइट्स यानी WBCs इसमें ज़्यादा होते हैं, ठीक है। इट इज़ अ वायरल इन्फेक्शन। एब्स्टेन बार वायरस एक गैमा हर्पीस वायरस है जिसकी वजह से इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस होता है। इसको हम किसिंग डिजीज़ भी कहते हैं बिकॉज इट्स स्प्रेड बाय द सलाइवा एंड एरोसॉल्स। एडल्ट्स में होता है या टीन एजर्स के अंदर ये डिज़ीज़ होती है। पेशेंट किस तरह से प्रेजेंट करता है? सबसे पहले तो पेशेंट को फीवर होता है, उसका गला ख़राब होता है और लिम्फ नोड्स एनलार्ज होते हैं। इसके अलावा स्प्लीन और लिवर एनलार्ज होता है और उसकी इन्फ्लेमेशन होती है और बॉडी के ऊपर रैश होते हैं। दिस डायग्राम शोज़ कि पेशेंट उसका गला ख़राब है, इसके अलावा उसको फीवर और लिम्फ नोड जो खासतौर पे सर्वाइकल पोस्टीरियर सर्वाइकल लिम्फ नोड्स हैं वो इन पेशेंट्स के अंदर एनलार्ज होते हैं, ठीक है। इसके अलावा लिवर एनलार्ज होता है और उसका इन्फ्लेमेशन होता है विच इज़ कॉल्ड हेपेटाइटिस। स्प्लीन एनलार्ज होती है इन पेशेंट्स की और बॉडी के ऊपर मल्टीपल रैश होते हैं, पेटिकी होते हैं, इस तरह से रैश वगैरह होते हैं, ठीक है, रेडनेस वगैरह। इस रैश को हम लोग एरिथीमा मल्टीफॉर्म भी कहते हैं जिसके जो पेरीफ्री है वो सारी रेड होती है और सेंटर उसका पेल होता है, ठीक है। जब इनका गला देखें तो इनके टॉन्सल्स भी इन्फ्लेम्ड होते हैं। सोर थ्रॉट मीन के गला ख़राब होता है, इसको हम फेरेंजाइटिस भी कहते हैं और टॉन्सिलाइटिस भी कहते हैं। फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस होता है जिसमें फॉलिकल्स यानी टॉन्सल्स के ऊपर एक येलो कलर की एक मेम्ब्रेन सी होती है, मीन के पस कलेक्टेड होते हैं, उसको हम फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस कहते हैं। बहुत सवियर गला ख़राब होता है, ठीक है। अब ये जब इनका पेरिफेरल स्मेयर करते हैं तो पेरिफेरल स्मेयर पे हमें एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस मिलती है। मीन्स ये नॉर्मल लिम्फोसाइट है और ये नॉर्मल रेड ब्लड सेल्स हैं और ये एनलार्ज्ड और एटिपिकल लिम्फोसाइट्स ब्लड के अंदर होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। एब्स्टेन बार वायरस की वजह से मेलिग्नेंसी का चांस बहुत ज़्यादा होता है। कौन कौन से कैंसर जिसकी वजह से हो सकते हैं? नेजोफेरेंजियल कार्सिनोमा हो सकता है, बर्केट लिम्फोमा, हॉजकिन लिम्फोमा या CNS लिम्फोमा। ये सारे कैंसर्स एब्स्टेन बार वायरस की वजह से हो सकते हैं। इसको डायग्नोस हम किस तरह से करते हैं? एक तो हमारे पास ये वायरस है तो वायरस के अगेंस्ट जो एंटीबॉडीज़ या एंटीजेंस हैं उनको हम लोग डिटेक्ट करेंगे, ठीक है। उसके अगेंस्ट एक तो कैप्सिड एंटीजेंस और दूसरा IgM एंटीबॉडीज़, इससे हम लोग डिटेक्ट करेंगे। सेकेंडली मोस्ट स्पेसिफिक इज़ एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस। ये मैंने पहले बता दिया कि लिम्फोसाइट्स इसके अंदर रेज्ड होते हैं, दीज आर एटिपिकल लिम्फोसाइट्स, इसलिए हम इसको एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस कहते हैं। देन हेट्रोफिल एंटीबॉडीज़ होती हैं पेशेंट्स के अंदर। इसको हम ट्रीट किस तरह से करते हैं? फीवर के लिए तो हम सिंपल पैनाडोल या ब्रूफिन देंगे, लेकिन अगर ये सवियर हो क्योंकि वायरल इन्फेक्शन है, वायरल इन्फेक्शन के लिए हम जो माइल्ड इन्फेक्शन होती है उसके लिए एंटीवायरल नहीं देते, वो खुद ब खुद ठीक हो जाती है, ठीक है, 1 या 2 हफ्ते के अंदर। लेकिन अगर ये सवियर हो तो उसके अंदर हम फिर स्टीरॉइड्स देते हैं, 5 डेज़ के लिए स्टीरॉइड्स देंगे। डेविडसन की इमेज है ये हमारे पास एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस शो करवाई हुई है पेरिफेरल स्मेयर पे, और ये रैश जो कि इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस में होते हैं। दोनों बुक्स इरफान मसूद में और डेविडसन में ऑलमोस्ट सेम लिखा हुआ है। कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं डेविडसन के अंदर। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस आप कर लें कि इसके अंदर एक तो इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से सवियर फेरेंजियल एडीमा, मतलब गला बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और स्वेल हो जाता है, एडीमा हो जाता है, ठीक है। रैश होते हैं इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस की वजह से, हेपेटाइटिस, जॉन्डिस और पोस्ट वायरल फैटीग, ये इसकी मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं। मैंने पहले भी बता दी हैं बट यहाँ पे ये टेबल में दोबारा से दिखा दी हैं। एंड एब्स्टेन बार वायरस एसोसिएटेड मेलिग्नेंसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा पूछते हैं कि एब्स्टेन बार वायरस की वजह से कौन कौन सी मेलिग्नेंसीज या कैंसर्स हो सकते हैं। ये 5 कैंसर्स हैं, ये बहुत अच्छे से पता होने चाहिए। सिनेरियो किस तरह से आता है कि एक पेशेंट है, एक तो यंग टीन एज के अंदर होता है, 20 ईयर्स ओल्ड बॉय, प्रेजेंट विद सोर थ्रॉट, गला ख़राब है, फीवर है पेशेंट को और उसके लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं। इसके अलावा टॉन्सिल्स एनलार्ज्ड हैं और इन्फ्लेम्ड विद पस, मीन पस है तो इसको हम कहते हैं फॉलिकुलर टॉन्सिलाइटिस। तो एक तो टॉन्सिल्स इसकी इन्फ्लेम्ड है, टॉन्सिलाइटिस है, गला ख़राब है, लिम्फ नोड्स एनलार्ज्ड हैं, दिस इज़ इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस। इसकी इन्वेस्टिगेशंस
पहले ही डिस्कस हो गई हैं कि इसके अंदर हेट्रोफिल एंटीबॉडी और एटिपिकल लिम्फोसाइटोसिस या एंटीजेंस और एंटीबॉडी डिटेक्ट करेंगे टेस्ट पे। इसके जो डीडी है इसके अंदर डाइफ्थेरिया में भी बेसिकली एक मेम्ब्रेन येलो कलर की बन जाती है पूरे माउथ के अंदर, तो ये इसकी डीडी में आ सकता है, ठीक है। इसके अलावा इसके जो क्लिनिकल साइंस मैंने पहले भी बता दिए हैं कि इसके अंदर रैश होते हैं, हेपेटाइटिस, सोर थ्रोट, टॉन्सिलाइटिस, पेरी ऑर्बिटल एडिमा एक एडिशनल थिंग है, इसको आप ऐड कर लें। इसके अलावा हेपेटाइटिस यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ, वो भी आप ऐड कर लें। इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस को ग्लैंडुलर फीवर भी कहते हैं बिकॉज इसके अंदर ग्लैंडुलर फीवर सेल्स होते हैं। ग्लैंडुलर फीवर सेल्स वही लिम्फोसाइटोसिस जो एटिपिकल लिम्फोसाइट्स हैं उनको हम ग्लैंडुलर फीवर सेल्स कहते हैं, उस वजह से इसको हम ग्लैंडुलर फीवर कहेंगे।